हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं रेड जोन। कोरोना के खिलाफ जब देश में लड़ाई शुरू हुई तो पंजाब ऐसा राज्य था जिसने शुरुआत तो शानदार की। पुलिस प्रशासन ने जान की बाजी लगाकर कोरोना और उसे फैलाने वालों को रोका, लेकिन सरकार की एक चूक ने सारे किए कराए पर वायरस फेर दिया। हरियाली के लिए जाने जाना वाला पंजाब ग्रीन जोन से रेड जोन में बदल गया। पंजाब में लापरवाही के इस वायरस के पहलू की पड़ताल की है हमारे कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल ने। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब सरकार को दो वजह से याद रखा जाएगा। पहली वजह यह रहेगी कि कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए कैसे पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने तमाम उपाय किए। सबसे पहले कर्फ्यू लगाया, सबसे पहले लॉकडाउन का समर्थन किया और सख्ती से नियमों को लागू करने के लिए लोगों को घरों में बंद किया, जिस कारण पंजाब में एक महीने तक कैसे कोरोना वायरस फैलने से रुका रहा या सिर्फ धीमी गति से आगे बढ़ा। और दूसरी इसलिए याद रखी जाएगी कि कैसे एक महीने बाद कैप्टन सरकार ने लापरवाही दिखाते हुए नांदेड़ से 3525 श्रद्धालुओं को पंजाब का रास्ता दिखाया और अच्छे भले तंदुरुस्त श्रद्धालु पंजाब पहुंचते पहुंचते इतने ज्यादा संक्रमित हो गए कि अब पंजाब सरकार ये जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर किस लापरवाही के कारण पंजाब में फूटा है कोरोना बम। और आज पंजाब उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर कोरोना के लिए पंजाब को शक की नजर से देखा जा रहा है। 750 केस अब तक कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं और इनमें से 350 तकरीबन 45% सिर्फ नांदेड़ साहब से लौटे हुए श्रद्धालु हैं। आखिरकार इस कोरोना वायरस को फैलाने, पंजाब को कोरोना विस्फोट, कोरोना बम बनाने के पीछे सरकार की क्या क्या लापरवाहियां रही। आखिरकार कैसे पंजाब जो एक महीने तक महज 300 केसों पर खड़ा था वो पहुंच गया 750 तक। इस सारी चीजों की एबीपी न्यूज करेगा पड़ताल, क्योंकि एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि पंजाब सरकार की लापरवाहियों के कारण पंजाब कोरोना बम बनने की कगार पर पहुंच गया है और नतीजे भी वैसे ही आए जैसी आशंका जताई गई थी। अब सबसे पहले जिक्र करेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 मार्च को पूरे देश में जब जनता कर्फ्यू लगा तो कैसे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना महामारी को भांपते हुए सबसे पहले ये कदम उठाया कि पंजाब में कर्फ्यू लगा देना चाहिए। सामाजिक दूरी के बिना इस बीमारी का तुरंत कोई इलाज नहीं है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे पहले भांप गए थे। इसीलिए उन्होंने 23 मार्च को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। उनका देखी देखी चंडीगढ़, हिमाचल और कई अन्य राज्यों ने भी सख्ती से लॉकडाउन को अमल में लाने का काम किया। अमरिंदर सिंह की चारों तरफ तारीफ हुई। हमने भी अमरिंदर सिंह की तारीफ की कि जनता को इस महामारी से बचाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया। 24 अप्रैल को ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण सारी स्थितियां बदल गई और अब पंजाब को इन तमाम अच्छे काम करने के बावजूद लापरवाहियों के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सियासी बवाल उठा उन लोगों को लेकर जो लोग नांदेड़ में मार्च के महीने दर्शनों के लिए गए थे और तख्त श्री हजूर साहब और वहां के अन्य गुरुद्वारों में ही रुक गए। उनको वापस आना था 22 और 23 मार्च की ट्रेन या फिर जहाज से, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण रेल सेवा बंद हो गई, हवाई सेवा बंद हो गई, तो वो लोग वहीं नांदेड़ में ही फंस गए। उन लोगों के लिए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी लगातार केंद्र पर दबाव बनाती रही, बार बार अपने बयान जारी करते रहे कि पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को उनको वापस लाना चाहिए। पंजाब के वो लोग वहां फंसे हुए हैं। 3500 लोग तकरीबन ये बताया गया जो दर्शन करने के लिए तख्त श्री हजूर साहब और वहां आसपास के गुरुद्वारों में गए थे, वो वहां फंस गए हैं। तो मैं आज फिर होम मिनिस्टर साहब नाल गल करना चाहुंदा, क्योंकि मैनूं खबर आई सी कि शायद वो इजाजत देना चाहुंदे ने, लेकिन अज ताईं मेरी हुणी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे जी नाल गल हुई है। वो कहंदे इजाजत नहीं मिली और तुसीं होम मिनिस्टर नाल बेशक गल कर लो।
तो मैं अमित शाह जी नाल फिर दोबारा गल करांगा कि ये हुण इन्नी देर दे एक जगह बैठे ने, टोटल उन्हां दी क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो गया, किसी नूं कोई कोविड उत्थे होया नहीं, तो अगर वो आ जान तो चंगा होएगा, बेचारे उत्थे उत्थे फंसे। अप्रैल के पहले हफ्ते में अकाली दल के नेताओं ने ये सवाल उठाना शुरू किया और उसके बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस सिलसिले में बात की। तकरीबन 3300 यात्री तो पिछले एक महीने तो उत्थे फंसे खड़े और ये पंजाब रोडवेज ते पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन दियां ये सारियां वॉल्वो तो स्कैनियां एयर कंडीशन बसेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हां यात्रियों नूं वापस पंजाब परत के वापस आ जान ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ हैं और तकरीबन 3300 किलोमीटर ਦਾ ਹੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ और नाल पुलिस एस्कॉर्ट भी जारी है। जो पहला जत्था बसों का अमृतसर पहुंचा वो 26 अप्रैल को पहुंचा, यानी 2 दिन और 1 रात सफर करने के बाद ये लोग वापस पहुंचे अमृतसर में। 26 तारीख को अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और ये सबको जानकारी दी कि अनंतपुर साहिब से आए पहले तकरीबन 200 श्रद्धालु जो है अमृतसर पहुंच गए हैं और उनको घर घर पहुंचा दिया गया है। ये एक तरह से अपनी वाहवाही का डंका पीटा गया। ये बताया गया कि हमारी कोशिशों से ये श्रद्धालु पहुंच गए। वाकई अगर कोई अच्छा काम हुआ तो जनता को बताना उनका फर्ज था और उनका काम भी था। जो लोग परेशान थे उनको इससे राहत भी मिली होगी, लेकिन इस सारी वाहवाही के चक्कर में वो ये भूल गए कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या है और किन दिशा निर्देशों और किन हिदायतों और किन उपायों के साथ नांदेड़ साहब में फंसे इन लोगों को वापस लाना था। वो तमाम चूक पंजाब सरकार से हुई। ये हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दिन से एबीपी न्यूज आपको ये बता रहा है कि कहां क्या चूक हुई पंजाब सरकार से, जिसके कारण जो 300 तक नहीं पहुंच पा रहा था आंकड़ा, अब वो धड़ाधड़ रोज बढ़ता जा रहा है और पिछले 4 दिनों में ये डबल होकर अब 750 पहुंच चुका है और इसके और भी बढ़ने की आशंका है। पंजाब सरकार ने ये नियम कायदे ध्यान में नहीं रखे कि आखिरकार इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इनको किस तरह की बसें भेजी जाएं, इनको कैसे रास्ते में कोरोना से बचाना है, क्या इनके महाराष्ट्र में कोविड टेस्ट होने चाहिए और कोविड टेस्ट होने के बाद इनको लाना है ताकि ये पता लग सके कि कितने श्रद्धालु नांदेड़ साहब में ही इन्फेक्टेड है पहले से 1.5 महीने से और कितने रास्ते में आते हुए हैं। इसका कोई अंदाजा आंकड़ा लगाया जा सके। जो लोग अगर नांदेड़ में ही टेस्ट होता और वो पॉजिटिव पाए जाते तो उनको वहीं रखा जा सकता था ताकि उनका संक्रमण बाकियों में ना फैले। पहली कोताही ये की गई। दूसरा, एयर कंडीशन बसें भेज दी गई, जबकि एयर कंडीशन में ये साफ निर्देश है कि कोरोना का संक्रमण या कोई भी अन्य संक्रमण बढ़ता है, इसलिए एयर कंडीशन से बचना है। तीसरा, जब श्रद्धालु आए उनको आते ही किस जगह पर लेके जाना है, कहाँ क्वारंटीन करना है, कहाँ उनकी मेडिकल जांच होगी, कहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग और उनका कोविड टेस्ट होगा, कहां पर वो 21 दिन तक रहेंगे, कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। इस बात को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल अंधेरे में था। लोग आए, पहली बसें अमृतसर पहुंची, उनको स्क्रीनिंग करके उनके घर भेज दिया गया। अगले दिन 27 तारीख को जब एबीपी न्यूज ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि जो लोग नांदेड़ से आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से लॉकडाउन में वापस लाए गए हैं, इन तमाम लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है और इनको रखने के लिए जो इंतजाम है वो काफी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी एक आदेश जारी करते हैं कि नांदेड़ साहब से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का कोविड टेस्ट करवाया जाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि जो श्रद्धालु पहले ही अपने परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं वो संक्रमण अगर फैला सकते हैं तो फैला चुके होंगे। आनंद फानन में जो पीछे से श्रद्धालु आ रहे थे उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाने लगा, लेकिन वहां भी व्यवस्था की पोल खुल गई। क्वारंटीन सेंटर में कई तरह की अव्यवस्थाओं का आलम था, इसलिए श्रद्धालुओं ने खुद उसको अपने वीडियो डालकर सरकार के खिलाफ और उन व्यवस्थाओं की पोल खोलनी शुरू की। इन तमाम चीजों के बीच में हालात बद से बदतर होते गए और जब कोविड टेस्ट शुरू हुए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। जो लोग घर जा चुके थे उनको वापस बुलाना पड़ा, जो नए आ रहे थे उनके कोविड टेस्ट करवाए जाने शुरू हुए। आज सवाल एक ही उठ रहा है कि नांदेड़ साहब से आए लोगों को कोरोना कहां था? क्या वो नांदेड़ साहब में ही संक्रमित थे
या पंजाब आकर संक्रमित हुए। नांदेड़ साहब में गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कहते हैं कि वहां पर लॉकडाउन होने के 10 दिन बाद सबका टेस्ट हुआ था, वहां इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और सब कुछ सही चल रहा था। ये रास्ते में संक्रमित हुए। अप्रैल के फर्स्ट वीक में करीब करीब इनके सभी के टेस्ट करवाए गए, जिसमें नांदेड़ की एक मेडिकल टीम ने आके इनके सभी के टेस्ट किए। और जब ये जाने की जब तैयारी हो गई है यहाँ से पंजाब, वो टाइम पे भी इनके सबके यहाँ पे स्क्रीनिंग करवाई गई है बस में बैठने से पहले भी, और सब लोग यहाँ पे तंदुरुस्त थे। अब जाने के बाद यहाँ से करीब करीब 4 स्टेट उनको लगते हैं, एमपी, हरियाणा, यूपी, ऐसे कई स्टेट लगते हैं। हो सकता है उसमें से जाते वक्त ये रुके हो ना रुके, ये कुछ पता नहीं। पंजाब सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि संक्रमण कैसे फैला, क्योंकि उसके स्तर पर अभी तक इतनी लापरवाहियां सामने आ रही हैं कि उन लापरवाहियों का जवाब देते नहीं बन रहा है तो संक्रमण का जवाब क्या देंगे। एक के बाद एक इस तरह की गफलत में कई कार्रवाइयां हुई पंजाब सरकार की तरफ से, जिसके कारण आज पंजाब कोरोना की चपेट में है, भयंकर चपेट में है। ये अमरिंदर सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज है और हमें उम्मीद है कि पंजाब लड़ेगा, कोरोना से जीतेगा और पंजाब एक बार फिर कोरोना से लड़कर बाहर आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ एबीपी न्यूज़ आपको आगे भी पंजाब की कोरोना से और हर बड़ी खबर से रूबरू कराता रहेगा और इस पहल में हम जनता के साथ खड़े हैं और हर उस पहलू पर हमारी नजर रहेगी जो कि जनता से जुड़ा हुआ है। कोरोना को हराना है। और देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि कोरोना के बहाने भी राजनीति हो रही है। पंजाब के कोरोना पर अमरिंदर सिंह की सरकार और उद्धव सरकार में ठनी हुई है। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने पलटवार किया है कि नांदेड़ में कोरोना पंजाब के कारण ही आया। नांदेड़ शहर में तकरीबन 3000 से लगभग ज्यादा लोग गुरुद्वारा में पंजाब से, राजस्थान से, विविध जिलों से आए हुए, देश के अन्य भागों से आए हुए कई लोग गुरुद्वारा में थे। जो लोग उनको छोड़ने गए थे, इन यात्रियों को, जब वहां से तकरीबन 78 गाड़ियां नांदेड़ शहर में आई बसेस उनको लेने के लिए, यहाँ के लोग वहां चले गए। रास्ते में मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए वो पंजाब तक पहुंचे कि जो ड्राइवर्स उनको छोड़ने जाकर गए, जब वो वापस आए और वापस आने के बाद में ये वो कोरोनाग्रस्त पॉजिटिव पाए गए। तो एक आप समझ सकते हैं कि जो लोग वापस आने के बाद में उनके ऊपर पॉजिटिव सिम्टम्स नजर आए।